मालवा तहसील कार्यालय में मंगलवार दोपहर यदुकुल युवा संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं बीजेपी नेताओं ने एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि सिवनी मालवा तहसील के विभिन्न ग्रामों एवं मार्गों के किनारे खुलेआम अवैध रूप से शराब की बिक्री एवं सेवन कराया जा रहा है। ये अत्यंत ही चिंताजनक एवं सामाजिक रूप से घातक स्थिति बन गई है। यदुकुल युवा संगठन सर्व समाज सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश यदुवंशी समाज परिषद एवं यदुवंशम सेना इस अवैध शराब बिक्री का पुरजोर विरोध करती है। गांव-गांव में आसानी से शराब उपलब्ध होने के चलते युवा वर्ग और अन्य लोग अत्यधिक शराब सेवन कर स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। नशे की हालत में परिवार की महिलाओं एवं बच्चों के साथ मारपीट तथा घरेलू हिंसा बढ़ रही है। अवैध विक्रेता उधार शराब देकर ग्रामीणों को ऋणग्रस्त बना रहे हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए हम सभी संगठनों एवं सर्व समाज की ओर से ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। सिवनी मालवा तहसील एवं उसके अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अवैध शराब की बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं खुलेआम परोसने पर कड़ी रोकथाम हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाए। यदि उक्त ग्रामों सहित अन्य क्षेत्रों में भी अवैध शराब की बिक्री शीघ्र बंद नहीं की जाती है तो यदुवंशी समाज सहित सर्व समाज चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अतः आपसे निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। नहीं, ये सत्ता में है वो जरूर है, मगर कई गतिविधियां अवैध रूप से जो शराब गांव-गांव बिच रही है उसके ऊपर, चाहे हम सत्ता में हो या जनप्रतिनिधि, हम सबसे पहले जनप्रतिनिधि है और गांव से हम बिलोंग करते हैं। क्योंकि जो गांव में अवैध शराब बिक रही है उससे पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं, पूरे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कई बाबरी ऐसा गाँव है जहाँ बेचारे मजदूरी करके लाते हैं, उनके लगातार उनने भी, पूरी महिला उनने, पूरे गांव वाले उनने भी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। कुछ दिन बंद करते हैं और फिर वापस चालू हो जाती है। तो ये हमारे एसडीएम साहब से भी निवेदन है और शासन प्रशासन दोनों से है कि ये गांव-गांव अवैध शराब को बंद किया जाए, सख्ती से इस पर कार्रवाई हो। ऐसे कौन कौन से गाँव जहाँ शराब बिक रही है? ये उसमें ज्ञापन में दिया है, बाबरी है, लोरड़ी है, खपरिया है, जिला है, लुजगांव है, भैंसादेव है, झकला है। ऐसे अधिकतर गांव उनमें 90% गांव में अवैध शराब बिक्री हो रही है। आज ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई है? नहीं, आज शराबबंदी जो गांव-गांव में वास्तव में हमारे जो नौजवान साथियों हैं उनके बर्बादी का कारण बनती जा रही है। और आज बहुत ही यदुवंशम सेना का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके नौजवानों ने ये पहल की, क्योंकि नौजवान ही यहाँ से सबसे ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं और नौजवानों ने पहल की है। और आज अदर समाज के भी सब लोग साथी उनके साथ में आज उपस्थित हुए हैं और ज़रूरत पड़ी तो आज हमारी करणी सेना की भी बैठक है, आज बैठक चल रही, नहीं तो वो भी शामिल होती। आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन होगा, क्योंकि हम लोग जब युवाओं को नहीं बचा पाएंगे मित्रों, तो अब देश को कहाँ से बनाएंगे। हम देश बनाने की बात कर रहे हैं पर युवा ही हमारा मिट गया। इस देश में तो युवा नहीं बचेगा तो देश कहाँ से बचेगा। आज हमने एसडीएम जो नए आए हैं उनको अवगत कराया है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं जो गांव-गांव शराब बिक रही है, हमने कहा सर रोड किनारे आप चले जाएंगे तो वहाँ बोतल खोल के युवा बैठा है या नौजवान पी रहे हैं। और गांव में एक्चुअल में तरीका भी गलत है। जब यदि शिवपुर में और सिवनी मालवा और नंदरवाड़ा में शराब बेचना है तो मुंडिया खेड़ी में, बाबरी में, लोधड़ी में, खपरिया में और सिवनी मालवा तहसील के पूरी जनपदों में शराब बिक रही। इसके कारण आज हमने अभी कोठरा में उस दिन गए थे तो विधायक सांसद जी के सामने भी ये विषय आया था, उन्होंने भी अवगत करवाया। और अजीत भाई और जरूरत पड़ी तो हम हमारे माननीय विधायक सांसद जी से भी बात करके, माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी बात करके और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी बात कर हम युवा लोग जाकर ये बात करेंगे कि युवा खराब हो जाएगा, इसलिए अवैध शराब का काम बंद किया जाए।